हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूं एक नया ड्रामा का रिव्यू। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्लापुर का देवदास। बेटा अब्दुल्लापुर में परियां नहीं उतरेंगी। उतरेगी खाला, जरूर उतरेगी। अब्दुल्लापुर में मेरे लिए परी जरूर उतरेगी। जिसका ट्रेलर आपने यूट्यूब पर देखा, लेकिन पहला एपिसोड 28 फरवरी को टेलीकास्ट हो चुका है और ये वहाँ अवेलेबल है। इसका पहला एपिसोड आप देख सकते हैं। ट्रेलर बहुत कमाल का बना था। बिलाल अब्बास और सारा खान इसके मरकज़ी किरदार में हैं और इसकी स्टोरी जो ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो सिर्फ तुम आई थी, बॉलीवुड की फिल्म, और साजन फिल्म, उसका कुछ मतलब कॉकटेल जैसा लगेगा, लेकिन कुछ स्क्रीन प्ले अलग नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ स्टोरी में ट्विस्ट आता है, वो उसमें मर्डर वगैरह इस तरह का कुछ आरोप लगता है, इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर बिलाल अब्बास वहाँ जेल जाते हुए दिखते हैं। तो कहानी में थोड़ी सी बदलाव है, लेकिन कहानी का प्लॉट जो है वो साजन और सिर्फ तुम, जहाँ पे वो अपनी मोहब्बत की तलाश में निकलती है, जैसे सिर्फ तुम में निकलती है, वैसे ही यहाँ सारा खान भी जो है वो अपनी मोहब्बत की तलाश में निकलती हैं अब्दुल्लापुर। अब बिलाल अब्बास जो इसमें कैरेक्टर निभा रहे हैं, बिलाल अब्बास का जो किरदार है वो एक शायर का है, जो मतलब शो नहीं होता है। मुझे लगता है जो ट्रेलर से ऐसा पता चल रहा है कि वो लिखते ज़रूर हैं, लेकिन लड़की के सामने, शायद सारा खान के सामने, वो शो नहीं हो पाते हैं और उनका जो ख़ास दोस्त है वो उसको वो शायद शायर समझ जाती है और उससे प्यार करने लगती है। ये ट्रैक जो फ़िल्मों में हमने साजन और सिर्फ तुम में देखा है। ट्रेलर से ऐसा लगता है, लेकिन पहला एपिसोड आया तो हम आप पहले एपिसोड की बात करते हैं। स्टोरी इसकी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लूप होल हैं। लूप होल इन द सेंस कि अगर ये पीरियड ड्रामा नहीं है तो इसका जो डीआई किया गया, इसका जो कलर टोन है, वो सेपिया है। मतलब थोड़ा-सा ओल्ड, ऐसा लगता है हम लोग जैसे कोई पीरियड ड्रामा देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता। अब्दुल्लापुर लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का लोकेशन है। ऐसा लगता है कि कोई मिडिल टाउन है हमारे जो इंडिया का, उस तरह का लोकेशन है और जहाँ मस्जिद है और मिडिल टाउन, कच्चे-पक्के मकान हैं, वो बहुत कमाल का लग रहा है। और लेकिन उसको रियल टोन में दिखाया जाता तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, लोकेशन अच्छे इसलिए हैं कि जो किरदार है देवदास, यानी कि अब अब्बास का जो कैरेक्टर है, फ़खर, वो उनका जो स्टेटस दिखाया गया है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उनका जो घर चुना गया है वो बहुत अच्छा है। और सारा खान एक मतलब इसमें जो किरदार निभा रही हैं, उनकी शादी कहीं पहले से तय हो रखी है। एक मंगेतर को इंट्रोड्यूस किया गया है और वो बीच में आके उनको अब्दुल्लापुर जाने से रोकता भी है और आगे कहानी में पता चलेगा कि क्या होता है। अब इसकी लूप होल पे आते हैं। सबसे पहले इसकी लूप होल ये है कि जैसे कि आपने पहला, सबसे पहले जब ड्रामा शुरू होता है और बिलाल अब्बास पीछे भाग रहे हैं अपने दोस्त का, इस तरह से 2 मिनट का खाली रनिंग शॉट लिया गया है कि भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं और दोनों दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं और एंड पॉइंट पे उन्हें थोड़ा-सा एग्रेसिव दिखाना, हीरोइज़्म दिखाना है, इसलिए वो बॉटल फेंक के अपने दोस्त को मारते हैं। लॉजिक में तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने किसी दोस्त को मारने, चोट पहुँचाने के लिए बॉटल फेंकेंगे। वो एकदम मतलब इलॉजिकल सीक्वेंस था, वो मज़ा नहीं आया। और इस तरह की गलतियाँ जैसे अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि स्टोरी अपनी छाप छोड़ने से दूर हो जाएगी, ऑडियंस के दिल में बैठ नहीं पाएगी, लोग बोर होने लगेंगे। एक सीन में बिलाल अब्बास को उनका दोस्त कहता है कि तो हर बार अम्मा को खाला क्यों कहता है? क्योंकि वो मेरी अम्मा नहीं है, खाला है और वो भी दूर की। अबे चल दूर की भाई, ये तू मेरा सगे से भी बढ़ के आ गए लग। अरे सच अबे आना। अरे यार क्या तुम मेरी माँ को खाला क्यों कहते हो? तो वो कहता है कि भाई वो मेरी माँ नहीं है इसलिए मैं खाला कहता हूँ, बिलाल अब्बास कहते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं वो मेरी दूर की रिश्तेदार की माँ है और वो दोस्त समझ जाते हैं। तो ये अननेसेसरी का डायलॉग, अरे भैया जब खाला है तो खाला ही बोलेगा, वो क्यों माँ बोलेगा उन्हें?
तो इस तरह के फालतू के डायलॉग्स बहुत सारे हैं जो पहले ही एपिसोड में मतलब इस तरह का आना मतलब मज़ा ख़राब करने वाली बात है। और हाँ, 1-2 जगह डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। मरती हुई माँ है ना, अपने बच्चों की शादियाँ पहले ही तय करती थी और फिर उनके बच्चे मरने से पहले ही मर जाते हैं। ये लाइन कमाल का था। ये राइटर को इसके लिए मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, बहुत डेप्थ है इस लाइन में। तो ये आता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें, तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि स्टॉक म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया है। ख़ास तौर पे जब हवेली का सीन आता है और वहाँ पे मीटिंग हो रही है, वहाँ पे इस तरह का बेतुका मतलब म्यूज़िक दिया गया है। मुझे लगता है म्यूज़िक बहुत कमज़ोर है। और हाँ, फिर से मैं कहूँगा कि एक बार फिर सवेरा नदीम अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं। थोड़े से ही सीन में आई हैं और उन्होंने जमा के रख दिया है। वो किसी भी रोल में जचती हैं, चाहे मेरे पास तुम हो में छोटा-सा किरदार उन्होंने किया, वो कमाल का था। और अभी उनकी जाने जहाँ आ रही है, उसमें भी वो हवेली की मालकिन, और इसमें भी हवेली की मालकिन बनी हैं। तो वो लगती हैं हवेली की मालकिन, वो मतलब बहुत कमाल की लुक है, उनका कमाल का अपीयरेंस है। तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि स्टोरी किस तरफ जा रही है, ड्रामा किस तरफ जा रहा है, और देखते हैं। तो आप जा कर के इसे देखिए। अभी पहला एपिसोड है, शायद हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, और इसे मुझे लगता है कि ये अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामा में अक्सर बहुत सारे अच्छे ड्रामा होते हैं, लेकिन उसमें लूपहोल बहुत होता है। ख़ास तौर पे थोड़ी-थोड़ी देर में फ्लैशबैक, मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद इस्तेमाल नहीं हुआ हो। क्यों? कि ये बनाने वाला ज़ी ज़िंदगी यानी ज़ी ग्रुप का है, जो इंडिया में काफ़ी फ़ेमस चैनल है ज़ी। तो ज़ी ज़िंदगी ने बनाया है, और इसके सारी टीम, मैंने जब आज उनका क्रू पढ़ा, तो वो सारे इंडियन हैं। मुझे लगता है कि लॉजिक पे इस बार इस नाटक में, इस ड्रामे में वो लोग ध्यान रखेंगे। ज़ी वाले अच्छे ड्रामा लेकर के आते हैं। तो पाकिस्तान में भी ज़ी ज़िंदगी उन्होंने शुरू की है, और उसमें ये अब्दुल्लापुर का देवदास लेकर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे इस तरह की कमियाँ नहीं होंगी ड्रामे में। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबर के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।